All right. Hi, everyone. Very welcome to a new session. Today, we will learn about basic proportionality theorem and also proof of that. Okay. So let us see the statement first. So it says, again, the name is basic proportionality theorem. Proportionality theorem. Okay. We can also call this as, oops. Okay. Theorem. We can also call this as simply BPT, and we can also say Thales theorem. Okay, Thales theorem. So it says that if a line is drawn parallel to one side of a triangle, so we have a random triangle like this, and I'm going to draw a line parallel to one side. तो अगर आपके पास ABC है तो आप BC के पैरेलल बना सकते हो, AB के पैरेलल, AC के पैरेलल, whatever you want. So let us draw a line parallel to BC. One more thing, students, in such a manner that the line should divide the other two sides, should intersect the other two sides at two different points. तो आप देख सकते हो L जो है वो AB को intersect कर रहा है D पॉइंट पर और AC को कर रहा है E पॉइंट पे. मतलब कि ऐसे नहीं बनानी है BC के पैरेलल. इवन दो ये BC के पैरेलल तो, लेकिन वो AB और AC को intersect नहीं कर रहे हैं. सिमिलरली आपको ऐसे नहीं बनाना है जो कि AB और AC को intersect तो करे लेकिन सेम पॉइंट पे करे. नो, वी हैव टू बी, again we are very specific that it should intersect the other two sides at two different points. Okay, so we are set. What is given दे रखा है आपको कि DE जो है वो पैरेलल है BC के. दिस इज the required thing for BP2 to work. Result क्या होगा? तो it says that this DE, आप रिजल्ट क्या लिख सकते हो? that this DE will divide the other two sides in the same ratio. मतलब कि AD upon DB बराबर आएगा AE अपॉन EC के. मतलब कि देखो, DE ने AB को दो पार्ट में डिवाइड किया AD और DB में, तो इनका रेशियो, और DE ने AC को दो पार्ट में डिवाइड किया AE और EC में, तो इनका रेशियो. तो ये दो रेशियोज बराबर आएंगे. ठीक है, इट इज अ क्लेम. अगेन अगर ये चीज गिवन है, DE पैरेलल दे रखा है BC के, इफ दिस इज गिवन टू यू, तो ये चीज होगी, हमें इसको प्रूफ करना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करने वाले हैं? अगेन आपको AD चाहिए, DB चाहिए, AE चाहिए और EC चाहिए, राइट? तो देखो, AD आपको मिल सकता है ADE ट्राइंगल से, है ना, राइट? और DB, स्टूडेंट्स, DB यहाँ पर है. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये BE को ज्वाइन कर देते हैं ताकि DBE ट्राइंगल मिल जाए, और वहां से हमें DB मिल जाएगा. AE, स्टूडेंट्स, हमें वापस से ADE ट्राइंगल से ही मिलेगा. ठीक है, ओके. और EC के लिए मैं DC को ज्वाइन कर दे रहा हूँ ताकि DEC ट्राइंगल से हमें EC मिल जाए. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, AD हमें चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ADE का एरिया लेकर आ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमें AD वहां से मिल जाएगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, तो एरिया लाने के लिए मेरे को AD बेस पे हाइट बनानी पड़ेगी, राइट? क्योंकि AD बेस चाहिए तो AD पे ही हाइट बनानी पड़ेगी. तो मान लो उसको M पॉइंट EM. सिमिलरली AE बेस चाहिए तो हम इसको ले रहे हैं N पॉइंट. ठीक है, DN. तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी है, कंस्ट्रक्शन आप ऐड कर लो. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ EM perpendicular to AD, that's the first thing. And DN, N दिख रहा है ना आपको? एक सेकेंड. Oops, ये अपना AC है and this is N point. ठीक है, DN perpendicular to AE. ठीक है, this is what we need. और आप वो भी कर सकते हो कि join BE and DC, join B to E and C to D. Okay, anyway, so let's start with the proof now. Okay, proof start करते हैं अपन लोग. ठीक है, now students, because I need AD, so I'm going to find area ADE. ठीक है, area of triangle ADE. So area of the triangle AD will be what? Half into base into height. तो half base अगर हम ले रहे हैं AD, तो height will be EM, right? We know that for each base there will be a corresponding height. तो AD base पर EM height आ रही है. Similarly, area आप उठा रहे हो फिर से ADE का. Why am I doing it again for AD? Because I need AE also. तो हाफ इंटू ये AE चाहिए, ये भी ADE से आएगा, तो हम दोबारा कर रहे हैं. अगर मैं AE बेस लूंगा स्टूडेंट्स, तो आपको पता है हाइट क्या आएगी, फिर DN अपने पास हाइट आएगी. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड देन सेकंड इक्वेशन. ऑलराइट, सो वी हैव AD मिल गया हमें, वी हैव AE ऑल्सो. अभी क्या चाहिए हमें? DB चाहिए. तो स्टूडेंट, फॉर DB आई एम गोइंग टू ट्राइंगल DBE. ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. एरिया ऑफ DBE लेकर आते हैं. एरिया ऑफ DBE,
अगर हमने डीबीई का एरिया लेकर आए स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो अगर मुझे डीबी बेस चाहिए तो ई से हाइट जाएगी और वो बाहर की तरफ चलेगी, बिकॉज डीबी इज लाइक एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो ईएम विल बी द हाइट। तो वही हाफ इंटू डीबी बेस, लेकिन हाइट इसकी ईएम ही है, वो एक्सटर्नल बाहर साइड पे जा रही है, राइट, थर्ड इक्वेशन। एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव द एरिया ऑफ डीईसी एज वेल। ओके, डीईसी का एरिया ले लेंगे, तो हाफ इंटू इसका ईसी बेस ले रहे हैं हम, तो आप देख सकते हो ईसी पे जो हाइट आ रही है डी पॉइंट से, वो डीएन है, डीएन। ठीक है, फोर्थ अपनी इक्वेशन आ गई है। आई होप देयर इज नो डाउट। Alright, so we are going to put the right pieces together now, everyone. Okay, आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए AD अपॉन DB चाहिए। तो AD फर्स्ट इक्वेशन में है, DB थर्ड में है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, विल डिवाइड, सो यहाँ पे रखते हैं, सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय थर्ड। ठीक है, तो LHS से LHS को डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एरिया इसका LHS में क्या है, ADE, तो एरिया ADE डिवाइडेड बाय इसके LHS में क्या है अपना, थर्ड वाले के LHS में DBE, एरिया DBE। ठीक है, इक्वल टू, नोटिस स्टूडेंट्स अगर आपको DB चाहिए तो आप DBC ट्राइंगल भी उठा सकते थे ना, DBC भी मिल जाएगा, मर्जी आपको DBC आप उठा सकते थे। ठीक है, यहाँ से इसी, लेकिन अगर आप ऐसा करते तो ये वाले ट्राइंगल की जो हाइट होगी स्टूडेंट्स, वो बाहर जाती तो हाइट अलग हो जाती है ना। हमें क्या करना है, देखो इसमें हाइट अगर आपके पास EM आई है, तो देखो इसमें भी EM ही आ रही है, तो EM से EM कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जानबूझ के DBE उठाया ताकि EM से EM कैंसिल हो जाए अंत में। ठीक है, तो ADE इसका RHS क्या है, AD और EM, AD इंटू EM, यस, और हाफ इंटू थर्ड इक्वेशन में DB इंटू EM। ठीक है, तो आप देख सकते हो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, EM से EM कैंसिल, सो वी आर गेटिंग एरिया of triangle ADE, again it's nice to put the triangle also there, and triangle DBE। ठीक है, इनका एरिया का रेशियो कितना आ गया है, AD अपॉन DB, एंड सी वी आर प्रोग्रेसिंग, राइट, AD अपॉन DB हमने LHS बना दिया है, तो अपनी ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई है। चलिए, अब आपको क्या चाहिए, AE अपॉन EC, तो आपको पता है कि AE है सेकंड इक्वेशन में, EC है फोर्थ में, तो सेकंड को फोर्थ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो सेकेंड हमारे पास क्या है, एरिया ADE का LHS, अगेन अगेन व्हेन यू आर डिवाइडिंग, LHS को हम LHS से डिवाइड करेंगे, RHS को RHS से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ADE डिवाइडेड बाय एरिया DEC। आप उल्टा भी कर सकते हो, मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगेन वी हैव टू पुट द राइट पीसेस एक साथ, राइट, इनटू DN अपॉन हाफ इंटू इसका RHS क्या है, हाफ इंटू EC अपन देख सकते हो, हाफ इंटू EC इंटू DN है। ठीक है, तो अगेन देखो DN से DN कैंसिल, इसीलिए हम लोगों ने क्या करें, DEC लिया, ताकि इसकी जो हाइट है वही ADE की हाइट है, तो DN से DN कैंसिल हो जाएगा। तो क्या है हमारे पास, एरिया ADE अपॉन एरिया DEC बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। ठीक है, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन हो गई है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास सारे पार्ट्स आ तो चुके हैं, AD अपॉन DB आ गया, वी हैव AE अपॉन EC ऑल्सो, तो बस इनको कनेक्ट करना है साथ में ना, AD अपॉन DB इक्वल चाहिए हमें AE अपॉन EC के। अगर आप गौर से देखो तो इनके लेफ्ट हैंड साइड पे ADE AD है, तो बहुत सही, लेकिन यहाँ पे है DBE और यहाँ पर है DEC। अगर ये दोनों और बराबर हो जाएं तो काम खत्म, we'll say that both the equations have the same LHS, so they will have the same RHS also, right? Things which are equal to the same, they are equal to each other. चलिए, तो DB और DEC को जरा देख लेते हैं कैसे ट्राइंगल है। तो DB स्टूडेंट्स, लेट मी चेंज द कलर इफ आई कैन, या, तो DB स्टूडेंट्स ये वाला ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है, DBE ये वाला ट्राइंगल है, और DEC ये ट्राइंगल है। आप देख सकते हो ये DE दोनों के दोनों DE बेस पर है, और अब देखो ये चीज अभी आपने नोटिस किया होगा कि अभी तक हमने इस इंफॉर्मेशन का यूज ही नहीं किया है कि DE पैरेलल है BC के। ये जितने भी अभी तक हमने स्टेप्स लिए हैं कि ADE का एरिया DBE का, तो आप किसी भी ट्राइंगल में कर सकते हो। नाउ यू विल सी व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, DE इज पैरेलल टू BC। अगर आप गौर से देखो कि जब DE पैरेलल है BC के, और ये DBE और DEC दोनों ट्राइंगल DE बेस पर है,
तो दे आर ऑन द सेम बेस एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो हमने 9th क्लास में सीखा था, अगर दो ट्राइंगल हैं जो कि सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में आ रहे हैं तो उनका एरिया बराबर होता है। अगर आप भूल चुके हो, अगेन इट्स सिंपल ऑल्सो, दो लाइंस पैरेलल है, मान लो ये बेस है तो ये ट्राइंगल बनाया मैंने और ये ट्राइंगल बना दिया, दोनों का बेस सेम है, एरिया अगर आप निकालोगे तो बेस चाहिए और हाइट चाहिए और हाफ तो है ही। तो जब बेस सेम है बस हाइट और सेम हो जाए, तो इसकी हाइट ये हो जाएगी, इस ट्राइंगल की हाइट ये हो जाएगी। दोनों लाइंस जब पैरेलल है तो ये हाइट्स फिक्स रहेंगी बिकॉज लाइंस आर neither coming towards each other nor going away from each other. So heights will be fixed also, right? Because the lines are parallel, so they will have the same area. तो बस काम खत्म हो गया स्टूडेंट्स। तो आप क्या कर सकते हो, we can say clearly triangle DBE, ठीक है, and triangle DEC are on the same base, ठीक है, सेम बेस क्या है अपना DE, सेम बेस DE and between same parallels, सेम पैरेलल्स क्या नाम कौन कौन सी, डी एंड बी सी है ना, ये तो दे रखा था। अगर ये नहीं दे रखा होता इसमें तो हम ये वाला स्टेप आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। डी इज पैरेलल टू डी एंड बी सी लिख देता हूँ, ठीक है, डी एंड बी सी। देयरफॉर एरिया डीबीई जो होगा वो बराबर होगा एरिया डीईसी के। तो काम खत्म। तो हम लिख क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट देयरफॉर दिस implies that equation 6th can be rewritten as area ADE, है ना, और DEC की जगह मैं DBE लिख रहा हूँ, आपको पता है क्योंकि यहाँ पे भी DBE था, ठीक है। या तो आप फिफ्थ को चेंज कर लो या फिर सिक्स को चेंज कर लो, आपकी मर्जी है। तो DEC लिख दिया ना यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू AE अपॉन EC आ जाएगा, ठीक है, AE अपॉन EC। Now we can compare students fifth equation और ये sixth equation। आपको पता है we are done, right? So we can say from fifth and okay seventh equation है, my bad, from fifth and seventh equation clearly AD upon DB is equal to AE upon EC, right? Yes, again अगर DE पैरेलल बनाया BC के then it will divide the other two sides in the same ratio, so AD upon DB बराबर होगा AE upon EC का। रेशियो कैसे लिखेंगे, AD ऊपर से वर्टेक्स से स्टार्ट कर लो, AD upon DB बराबर AE upon EC के, ठीक है। That is again we have the proof also, a nice elegant proof. I hope it is clear. Okay, bye bye, take care everyone, have a good day.